गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 15 पढ़ रहे थे हम, जिसका नाम था खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। इसके अंदर हमने बात कर ली थी फसल किस्मों में सुधार की। दूसरी आज बात करेंगे हम इसमें फसल उत्पादन प्रबंधन की। फसल उत्पादन प्रबंधन की बात करते हैं कि फसल का उत्पादन जो है वो करने के लिए अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में, तो उसका प्रबंधन हम कैसे करेंगे। अन्य कृषि प्रधान जो देश है उनके समान ही भारत में भी कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर बड़े फार्मों तक होती है। भारत में भी छोटे छोटे खेतों से लेकर जो कृषि है वो बड़े फार्मों तक होती है। किसान की जो लागत क्षमता होती है, किसान की लागत क्षमता जो होती है वह फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। इसलिए उत्पादन प्रणालियां जो होती हैं, उत्पादन प्रणालियां वो भिन्न भिन्न स्तर की हो सकती है, भिन्न भिन्न स्तर की हो सकती है। किसान जो होते हैं वो उनकी जो लागत क्षमता होती है उसके आधार पर ही फसल तंत्र और उत्पादन प्रणालियाँ निर्धारित होती है, और उसी के आधार पर जो प्रणालियाँ होती हैं, उत्पादन प्रणालियाँ, वो अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि किसान बिना लागत के उत्पादन कर रहा हो, जिसे हम बिना लागत उत्पादन कहेंगे। हो सकता है वह अल्प लागत से ही उत्पादन कर रहा हो तो उसे अल्प लागत उत्पादन कहेंगे। हो सकता है कि किसान ने अधिक लागत लगाई हो तो उसे अधिक लागत उत्पादन कहते हैं। इन तीनों के अंदर ही जो प्रणालियां होंगी उत्पादन की वो अलग अलग होंगी। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोषक प्रबंधन। हम खेतों में ऐसे पोषक तत्व उपस्थित करें, ऐसे पोषक पदार्थ दें ताकि जिसकी पौधों को आवश्यकता हो और उनका उत्पादन अधिक मात्रा में हो सके। जैसे हमें हमारे विकास, वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है या भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही जो पादप होते हैं उन्हें भी वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की या भोजन की आवश्यकता होती है। पौधों को पोषक पदार्थ जो होते हैं वो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधों के लिए अनेक पोषक पदार्थ आवश्यक होते हैं, जैसे कि हवा में उपस्थित कार्बन है, ऑक्सीजन है, या पानी में उपस्थित हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, या अन्य जो पोषक पदार्थ हैं वो मिट्टी या मृदा से प्राप्त होते हैं। कुछ पोषक ऐसे हैं, कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी पादप को अधिक आवश्यकता होती है या अधिक मात्रा चाहिए। उन्हें हम वृहत पोषक तत्व कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? वृहत पोषक तत्व। ऐसे पोषक तत्व जिनकी अधिक मात्रा पौधे को देने पर ही उत्पादन अच्छा होगा तो उन्हें हम वृहत पोषक तत्व कहेंगे। और ऐसे पोषक तत्व जिनकी पादप को कम मात्रा में आवश्यकता हो उन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। जिनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, बहुत कम चांस में
कम मात्रा में अगर वो पोषक तत्व मिल जाए तो भी पौधे का काम चल जाता है, तो उन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और जो ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में पौधे को पोषण के लिए चाहिए तो उन्हें हम बृहत पोषक तत्व कह देते हैं। इन पोषकों की कमी के कारण पौधे के अंदर शारीरिक प्रक्रियाओं सहित यदि जो पोषक तत्व हैं इनकी कमी हो जाए तो पौधे में जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति बुरा प्रभाव पड़ता है। रोगों के प्रति प्रभाव पड़ता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद और उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना अति आवश्यक होता है। पौधे को खाद उर्वरक के रूप में हमें पोषक पदार्थ देने चाहिए ताकि पौधा अच्छे से वृद्धि कर सके। अब हम खाद और उर्वरक के बारे में जानते हैं, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं खाद के बारे में। खाद जो होती है इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है तथा यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषण प्रदान करती है। मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषण प्रदान करती है। खाद जो होती है ये जंतुओं के अपशिष्ट, पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार की जाती है। खाद मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से क्या रखती है? परिपूर्ण रखती है। खाद जो होती है वो मिट्टी को पोषक तत्वों यानी पोषकों से और कार्बनिक पदार्थों से क्या रखती है? परिपूर्ण रखती है। जंतुओं के अपशिष्ट का मतलब वो गोबर, मलमूत्र हो सकते हैं जंतु के। पौधों के कचरे से मतलब है कि यहाँ पे कोई पत्तियाँ हो सकती हैं, जड़ें हो सकती है, उसके अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं, पौधे के टूटी हुई लकड़ियाँ हो सकती हैं, या इसके अलावा फलों के छिलके, जो घर में कचरा अपशिष्ट होता है, जो जैविक कचरा अपशिष्ट होता है, वो भी खाद के निर्माण में सहयोग करता है। आगे हम बात करें, और जो खाद है वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। खाद में कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है और इसके कारण रेतीली मिट्टी जो होती है उसमें पानी को रखने की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। रेतीली जो मिट्टी होती है इसमें पानी रखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है खाद के कारण। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी वहाँ पे एकत्रित नहीं होता। खाद के बनाने में हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं। जैविक कचरे का उपयोग करते हैं। इससे उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। तथा इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में भी सहयोग मिलता है। खाद बनाने की प्रक्रिया में जैव पदार्थों के उपयोग के आधार पर खाद को दो भागों में बांटा गया है, एक तो कंपोस्ट में और एक वर्मी कंपोस्ट में। सबसे पहले हम जानते हैं कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट, और दूसरा है हरी खाद। पहले हम बात करते हैं कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट की। तो इसमें क्या होता है, सरल रूप में अगर हम बात करें तो जो कृषि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि पशुधन का मलमूत्र है,
गोबर वगैरह हो सकता है। इसके अलावा सब्जी के छिलके हैं, कचरा है, परितयुक्त चारे हैं जो गाय भैंसों को डाला गया है, घरेलू कचरा है, सीवेज कचरे हैं, फेंकी हुई खरपतवार है। इन सभी को हम एक गड्ढे में विगलित करते हैं, मतलब कि एक गड्ढे के अंदर इनको भर देते हैं, मिला देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं। और इसमें कार्बनिक पदार्थ और पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अब क्या होता है, इस कंपोस्ट में केंचुए छोड़ दिए जाते हैं, और ये जो केंचुए होते हैं ये इस भोज्य पदार्थ का, इस पूरे पदार्थ का क्या करते हैं? छिलकों का, कचरे का या मलमूत्र का, सभी का अपघटन करते हैं। और अपघटन के द्वारा जो कंपोस्ट तैयार होता है उसे हमें वर्मी कंपोस्ट कह देते हैं। यानी वर्मी कंपोस्ट जो है ये केंचुओं के माध्यम से बनाया जाता है। आगे हम बात करें दूसरी खाद जो होती है वो है हरी खाद। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे, फसल उगाने से पहले, फसल अभी तक उगाई नहीं है, फसल उगाने से पहले की बात कर रहे हैं, कुछ पौधे जैसे कि पटसन है, मूंग है, गवार है आदि उगा देते हैं। और इसके पश्चात इस पर हल चला देते हैं और हल चलाकर खेत की मिट्टी में इनको क्या कर दिया? मिला दिया। ये पौधे जो होते हैं ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। अब हम बात करते हैं उर्वरकों की। खाद के बारे में हमने बात कर ली। उर्वरक जो होते हैं ये व्यावसायिक रूप में तैयार होते हैं, या व्यावसायिक रूप में तैयार पादप पोषक पदार्थ होते हैं। उर्वरक जो होते हैं ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करते हैं। इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि होती है। पौधे की कायिक वृद्धि अच्छी होती है, यानी कि पौधे में पत्तियां, जड़ और तना, इनकी क्या होती है? वृद्धि होती है। कायिक भाग होते हैं ये पौधे के, पत्ती, जड़, तना, इनकी क्या होती है? वृद्धि होती है। और स्वस्थ पौधे हमें प्राप्त होते हैं। परंतु उर्वरक जो होते हैं ये आर्थिक दृष्टि से क्या होते हैं? महंगे होते हैं। जबकि खाद जो होती है हमारे सरल और सस्ती पड़ती है, क्योंकि ये घरेलू कचरे वगैरह से बनाई जाती है। अगर उर्वरक का उपयोग हम मिट्टी की सतत रूप से करते रहें तो यह मिट्टी की उर्वरता को कम कर देता है। मिट्टी की उर्वरता को क्या कर देता है? कम कर देता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती। इससे सूक्ष्म जीव और भूमिगत जीवों का जो जीवन चक्र होता है वो रुक जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। उर्वरकों के उपयोग द्वारा फसलों का आर्थिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो जाता है, यानी फसल पककर जल्दी तैयार हो जाती है। परंतु मृदा की उर्वरता को कुछ समय पश्चात ये क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं। जबकि जो खाद होती है इसका उपयोग दीर्घ अवधि तक रहता है, लंबी अवधि तक इसका लाभ हमें ले सकते हैं।